आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसके लिए मैंने एक बहुत ही कॉन्करेंट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर करने का डिसीजन लिया है। वो है प्रेम। अब प्रेम बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड या मल्टी इंटरप्रेटेड वर्ड है। प्रेम को आम तौर से एसोसिएट किया जाता है दो ऑपोजिट जेंडर्स के बीच में। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेम कई तरीके का होता है। प्रेम पेरेंट्स का होता है बच्चे के लिए, प्रेम आपस में सिबलिंग्स का होता है, मतलब ब्रदर्स सिस्टर्स और रिश्तेदार के बीच में, या प्रेम सोसाइटी में होता है, प्रेम फ्रेंड्स के साथ होता है। इन सब प्रेम के डेफिनेशंस फ़र्क हैं, उनके एप्लीकेशंस फ़र्क हैं, इम्प्लीकेशंस फ़र्क हैं, लेकिन इट इज़ प्राइमरली बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। क्या हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रेम नेचर के साथ भी हो सकता है? प्रेम सबसे जो अहम है वो है जो भी आपकी आस्था है, यानी कि प्रभु के साथ। नाउ प्रभु किसी भी फॉर्म में माना जा सकता है। कई लोग मूर्ति में मानते हैं, कई लोग भक्ति में मानते हैं, कई लोग ज्ञान से मानते हैं, कई लोग कर्म से मानते हैं। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, वो एक भाव है। जैसे कि एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। नाउ इसका मतलब भाषा का भी प्रेम में रोल है और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर प्रेम भाव से बोला जाए तो दूसरे को कभी भी बुरा नहीं लगेगा, और अगर बुरा नहीं लगेगा तो आपके अगेंस्ट कोई भी एंटी फीलिंग या कोई भी दुश्मनी की फीलिंग नहीं आएगी। अब ये कहना कि प्रेम होता क्या है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि सबसे पहला जो ऑपोजिट जेंडर्स में कन्फ्यूजन होता है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब एकदम बिना किसी सोच विचार के या विवेक के या एनालाइज करके, जो पहली नज़र में या किसी पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से, चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस हो, चाहे वो मॉनेटरी स्टेटस हो, या कोई अथॉरिटी हो जिससे आपको पर्सनल फ़ायदा होने वाला है, तो ये प्रेम प्रेम नहीं होता। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप किसी एक्सपेक्टेशन से प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन माँ का प्रेम, पेरेंट्स का प्रेम, सिबलिंग्स का प्रेम, वो भी अगर बहुत डीपली सोचा जाए तो किसी न किसी स्टेज पे जाके उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ज़रूर बाय एंड लार्ज देखा गया है और मैंने भी फील किया है
कि माँ का प्रेम आम तौर से बहुत रेयर केसेस में अगर हम निकाल दें तो वो बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के होता है और मोस्टली प्रोटेक्टिव होता है। वो आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब हम आते हैं ज़िंदगी में ऑपोजिट जेंडर का प्रेम, जो आम तौर से दो लोगों को एक उम्र के बाद साथ में रहने के लिए सोसाइटी, रिलीजन, हमारा कस्टम्स, ट्रेडिशंस अलाउ करते हैं और चाहते हैं कि एक रिश्ते में बंधें, और ऐसा रिश्ता जो कि लीगल हो, बाइंडिंग हो, जिसमें हमें लॉ की तो परमिशन मिले ही मिले, लेकिन हमें फैमिली की भी और सोसाइटी की भी परमिशन मिले। ये प्रेम ऐसा होता है जो एक रिलेशनशिप का होता है, बंधन का होता है। अब ये प्रेम आजकल के करंट हिसाब से डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप को डिफाइन किया जा रहा है। तो वो गलत है या सही है, यह हर इंसान की अपनी सोच है। मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा कि हम कौन होते हैं जजमेंट पास करने वाले। अगर दो लोग जो कि एडल्ट्स हैं वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी चॉइस है, वो उनका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर हम सही माने में मुझसे पूछें और मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि कई सालों का है, 70 साल से ऊपर का, तो मैं तो एक ही चीज़ समझ पाया कि दो इंसानों के बीच में कोई भी प्रेम हो, चाहे दो दोस्तों का ही प्रेम सही, वो प्रेम तभी होता है जब दोनों बजाय अपने बारे में सोचने की कि वो क्या चाहते हैं या उनको खुशी किस चीज़ से मिलेगी, वो दूसरे के बारे में पूरी तरीके से सोचने लगें और दूसरे की खुशी के लिए कार्य करने लगें। अगर दो लोग इस तरह से आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव रखेंगे तो वही एक प्रेम है जो जीवन भर साथ देगा, और वो प्रेम ही आपको खुशी और वो ही आपको एक अंदर से आत्मिक आभास दिलाएगा। तो ये प्रेम आप कोशिश करें कि आप इसी प्रेम की डेफिनीशन से चलें, तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में जो इंसान एक दूसरे से ऊब जाते हैं, मतलब उनको एक दूसरे के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, वो इसी वजह से कि वो अपने बारे में सोचने लगते हैं। और इस तरह के सेल्फिश प्रेम को हम प्रेम ना ही कहें तो बेटर है। और दूसरी बात कि कभी भी प्रेम में बंधन नहीं होता है, आप एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि हर रिश्ते में रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और स्पेस होनी चाहिए। स्पेस का मतलब दूसरे को भी ग्रो करने की फ्रीडम होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो वो उसकी डेफिनीशन एक दोस्त की होगी, बजाय इसके कि उसको हम एक सोशल डेफिनीशन में बांध दें और एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि प्रेम से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी इंसानी जज्बात
या रिश्ता हो ही नहीं सकते। थैंक यू।